मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेट थ्योरी के अंतर्गत कुछ सवाल पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने आप लोगों को 3 दिनों के क्लास में केवल थ्योरेटिकल चीजों पर डिस्कस किया था। तो आज हम लोग कुछ सवाल पर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस, उसके बाद आज सवाल प्रैक्टिस होगा। तो डेफिनेशंस है अंतराल। इंटरवल। तो देखिए, सबसे पहले ये अंतराल होता क्या है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया जाए कोई वास्तविक संख्या 5 और 8 है। ये 5 और 8 वास्तविक संख्या है। तो 5, हम यदि आपसे ये पूछे सवाल कि 5 और 8 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 5 और 8 के बीच तो बहुत सारे संख्याएं हैं। 5 और 8, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो 5 और 8 के बीच जो है, यदि पूर्ण संख्या के रूप में बोले या फिर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 2 संख्या है। बट यदि हम केवल ये बोले कि 5 और 8 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो बहुत सारे संख्याएं हैं, क्योंकि 5.1, 5.2, 5.3 इस तरह से 6.1, 6.2, 6.3, 6.01, 6.001 इस तरह से 5 और 8 के बीच जो है बहुत सारी संख्याएं हैं। मतलब इतनी संख्याएं हैं जिसको आप जिंदगी भर भी गिनते रह जाएंगे तो भी पता नहीं कर पाएंगे कि कितनी संख्या। मतलब उनके बीच जो है अनंत संख्या है, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। तो इस तरह से 2 वास्तविक संख्याओं के बीच या 2 वास्तविक संख्याओं तक जितने भी सारे संख्याएं होते हैं, उन संख्याओं के समुच्चय को अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं। यहाँ 2 संख्या के बीच या फिर 2 संख्याओं तक जहां तक आए, तो इसका मतलब 5 भी शामिल हो सकता है, 8 भी शामिल हो सकता है। उसके बीच का मतलब हुआ 5 और 8 को छोड़ करके। या ऐसा भी हो सकता है कि पहला छोर शामिल होगा, दूसरा छोर शामिल नहीं होगा। या ऐसा हो सकता है दूसरा छोर शामिल होगा, पहला छोर शामिल नहीं होगा। इस हिसाब से देखें तो अंतराल कुल मिलाकर के 4 प्रकार का होता है। एक प्रकार में ये दोनों शामिल होता है और उसके बीच का भी मान शामिल होता है। दूसरे प्रकार में ये दोनों शामिल नहीं होता है, इसके बीच का मान शामिल होता है। तीसरे प्रकार में यह मान शामिल होगा, लास्ट वाला शामिल नहीं होगा। चौथे प्रकार में यह वाला शुरू वाला शामिल नहीं होगा, लास्ट वाला शामिल होगा। इस तरह से यदि देखा जाए तो इंटरवल का कुल कितना पार्ट्स हो गया? 4 पार्ट्स हो गया। तो अंतराल समझ में आप लोगों को कि अंतराल क्या होता है? तो अंतराल 2 संख्याओं के बीच या फिर 2 संख्याओं तक जितनी भी संख्याएं होती है, उन संख्याओं के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं। तो अंतराल को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, यदि 2 संख्याएं, 2 वास्तविक संख्याएं, 2 वास्तविक संख्याएं A और B इस प्रकार हो कि A लेस देन B, तो A और B के बीच की सभी संख्याओं या A से B तक के
सभी संख्याओं के समुच्चय को अंतराल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें अंतराल को हम लोग 4 पार्ट पे डिवाइड करते हैं। अंतराल के प्रकार, अंतराल के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरवल, टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो अंतराल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? अंतराल 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर खुला अंतराल, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। दूसरा नंबर बंद या संवृत अंतराल, बंद या संवृत अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। इसका जो खुला अंतराल का दूसरा नाम है वो विपरीत अंतराल है। याद रखिएगा, खुला या फिर विपरीत अंतराल लिख भी देते हैं, या विपरीत अंतराल, खुला या फिर विपरीत, बंद या संवृत अंतराल। तीसरा नंबर खुला बंद खुला अंतराल, बंद खुला, पहले बंद है, क्लोज्ड, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड, ओपन इंटरवल। और चौथा नंबर खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, खुला बंद अंतराल। ठीक है। इस तरह से अंतराल कितने प्रकार का हुआ? कुल 4 प्रकार का हुआ। तो पहला नंबर चलते हैं खुला अंतराल। खुला अंतराल, ठीक है। खुला अंतराल, यदि ए और बी दो वास्तविक संख्या इस प्रकार हो कि, इस प्रकार हो कि ए लेस देन बी, तो खुला अंतराल को, खुला अंतराल को ए बी, इस तरह से ये खाली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, या फिर खुला हुआ है तो ये खुल गया बाहर के तरफ, ये इतना इतना, से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, ओपन इंटरवल ए बी इक्वल टू, ओपन इंटरवल ए बी पढ़ेंगे इसको,
लिखेंगे x such that x belongs to R, comma a less than x less than b। मतलब क्या हुआ कि x जो है वो रियल नंबर का एक सेट होगा, x बिलोंग्स टू R, एक वास्तविक संख्या का समुच्चय होगा जिसमें जो x का मान होगा वो a और b के बीच में होगा। देखो बराबर का चिन्ह किसी में नहीं है, इसका मतलब a और b के सिर्फ बीच वाला मान, अब जो भी आ जाए। एग्जाम्पल मान लिया जहां हम लिखते हैं ओपन इंटरवल 3 और 8 लिखते हैं, ठीक है। तो 3 और 8 का सिर्फ यहाँ पर 3 और 8 आपको नहीं लिखना है, क्योंकि उसके बीच का जो भी होगा बहुत सारा मान, जैसे 3 4 5 6 7 ये हो गया। केवल हम लिख रहे हैं ये, और भी संख्या हो सकता है, आप जानते हो 4.1 4.2 5.1 और पॉइंट वाला भी हो सकता है। बस हम समझाने के लिए, याद रखने के लिए आपको ये लिखे कि इसका मतलब ये हो गया 3 और 8 का मतलब हो गया यदि सिर्फ प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो इसके बीच का मान लिखना 4 5 6 7, 4.1 भी होगा, 5.1 भी होगा, 6.1 7.9 सब कुछ होगा, बट 3 और 8 नहीं होगा, ठीक है। याद रखने के लिए हम लिख दिए। हालांकि ये पूरा करेक्ट नहीं है क्योंकि आप समझ रहे हो 3 और 8 का मतलब हुआ 3 और 8 के बीच का संख्या जितना भी आएगा सारा तो पॉइंट में आएगा, उसको लिखना उतना ज्यादा संभव है नहीं। तो बस समझने के लिए, याद रखने के लिए हमने ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया। दूसरा चलते हैं बंद अंतराल। बंद अंतराल, बंद हो गया, क्लोज इंटरवल, सेम यही डेफिनेशन। यदि a और b दो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या इस प्रकार हो कि a लेस देन b, तो बंद अंतराल को ये क्लोज पढ़ेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी से सूचित किया जाता है, तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है क्लोज इंटरवल ए बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। हमेशा रियल नंबर होगा x, कॉमा, उसके बाद इसमें a और b दोनों को शामिल करना है, a को भी शामिल करना है और b को भी शामिल करना है। इसको ऐसे लिखेंगे a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। जैसे ये लेस देन इक्वल टू आ गया, इसका मतलब a और b दोनों शामिल होगा ही, साथ ही साथ इसके बीच का जितना संख्या होगा सारा शामिल करना है। जस्ट उसी तरह से इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं, सेम क्वालिटी, यानी क्लोज इंटरवल 3 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 और 8 को तो शामिल करना ही है, 3 और 8 ये तो रहेगा ही, उसके बीच का जितना संख्या हो जाए 4 5 6 7, ठीक है। 3 और 8 हो गए, उसके बीच का अब जितना भी संख्या हो जाए सबको लिखना है। तो ये हो गया आपका बंद अंतराल। अगला पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा नंबर,
बंद खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल, ठीक है। बंद यानी क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। सेम उसी तरह से जैसा अभी बाकी डेफिनेशन लिखे थे, यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं, दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हो कि, इस प्रकार हो कि ए लेस देन बी, तो बंद खुला अंतराल को, बंद खुला अंतराल को बंद और खुला, ये ए बी, क्लोज्ड ओपन ये पढ़ेंगे। इतना से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है तथा इसे इस प्रकार, तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, क्लोज ओपन इंटरवल ए बी इक्वल टू x such that x belongs to R, a less than equal to x less than b। देखो ये शुरू में बड़ी ब्रैकेट है, इसीलिए यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट का मतलब हुआ ये वाला मान शामिल होगा, और लास्ट में b में छोटी ब्रैकेट है यानी b शामिल नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह से, एग्जाम्पल 3-8, ये क्लोज है ये ओपन है, इसमें इसका मतलब हो गया 3 और 3 भी लिखना है और 3-8 के बीच का मान लिखना है। तो 3 और 8 का मतलब हो गया 3 भी लिखना है और 3 और 8 के बीच का सारा संख्या लिखना है। मतलब 3 लिखना है, 4, 5, 6, 7, 8 को नहीं लिखना है, 8 को छोड़ देना है। चलो एक छोटा सा, अच्छा चलो पहले आगे चलते हैं। चौथा नंबर, खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल। तो सेम डेफिनेशन, यदि ए और बी दो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या इस प्रकार हो कि, इस प्रकार हो कि a लेस देन b, तो खुला बंद अंतराल, तो खुला बंद अंतराल को, खुला बंद अंतराल को ए बी इस तरह से खुला बंद अंतराल इतना से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है तथा इसे इस प्रकार, तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। क्या है? ओपन क्लोज, खुला बंद। तो 3, 8, तो 3 और 8 का मतलब 3 को छोड़ देना है, 3 के बाद जितना भी होगा उसके बीच, 3 और 8 के बीच का सारा मान लिखना है, मतलब 3 को छोड़ करके लेकिन 8 को शामिल करना है। तो 4, 5, 6, 7 और 8। आपको हम एक चीज पहले बता चुके हैं कि इसमें जितना भी हम एग्जाम्पल दिए हैं इसमें केवल प्राकृतिक संख्या दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही होता है।
बल्कि जितना भी मान होगा, पॉइंट वाला हो चाहे कुछ भी हो, सारा मान होगा। बट हम सिर्फ ये याद दिलाने के लिए लिखे हैं कि इस तरह से रहता है। बड़ी ब्रैकेट जिधर रहता है उधर वाला मान आपको लिखना है, और बड़ी ब्रैकेट इसमें भी है तो 3 लिखना है, और छोटी ब्रैकेट यदि रहेगा तो उधर वाला मान नहीं लिखना, यानी 3 8 नहीं लिखना है। ठीक है, चलो अब इस पे एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। हम आपको हमेशा याद रहेगा कि ओपन या क्लोज इंटरवल में किसको शामिल करना है, किसको छोड़ना है, खूब आसानी से याद रहेगा। चलो उसका एक ट्रिक बताते हैं। जैसे देखो ये 2 तरह का ब्रैकेट है, एक बड़ी ब्रैकेट है, एक छोटी ब्रैकेट। ठीक है, तो बड़ी ब्रैकेट, बड़ी एक शब्द है बड़ी, बड़ी बॉस से बड़ी, बॉस से बराबर, बॉस से बड़ी और बॉस से बराबर। इसका मतलब जहां भी बड़ी ब्रैकेट रहेगा उसके बराबर वाला मान आपको लिखना है। मतलब 3 है तो 3 को लिखना है, समझ में आया? बॉस से बड़ी और बॉस से बराबर, मतलब जिधर बड़ी ब्रैकेट रहेगा वो वाला मान, उसके बराबर वाला मान आपको लिखना है। जस्ट लाइक छोटी, 6 से छोटी 6 से छोड़कर, 6 से छोटी 6 से छोड़ करके। इसका मतलब है कि जहां भी छोटी ब्रैकेट रहेगा वो वाला मान आपको छोड़िए के लिखना है। तो यहाँ पर जैसे देखो 3 और 8 है, 3 में छोटी ब्रैकेट है तो 3 छोड़े हैं ना, 3 को नहीं लिखे हैं, तो 3 और 8 का मतलब हुआ 3 को छोड़ देना है, बाकी लिखो ना भाई 4 5 6 7 8। वैसे इसमें देखो 3 8 दोनों में छोटी है तो दोनों को छोड़ करके, तो 3 और 8 को छोड़ करके, दोनों में बड़ी है यहाँ पर तो दोनों के बराबर, यानी 3 के बराबर भी और 8 के बराबर भी, और बीच वाला मान तो हमेशा होगा ही। तो यह ट्रिक आप लोग को आसानी से ध्यान में आ गया। चलिए तो इसको हम क्लोज करते हैं चैप्टर को। ये था आपका मुख्य रूप से इंटरवल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब आते हैं कुछ सवाल पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलने से पहले एक छोटा सा बात कि आप लोग से यदि संभव हो सके तो आप लोग एनसीईआरटी का बुक जरूर खरीद लें। एनसीईआरटी ये बुक आप जरूर खरीद लें। इससे होगा क्या कि हम आपको जो वर्क देंगे आप समझ जाएंगे। जैसे हम बोल दिए 7.3 बनाना, आप समझ जाओगे कि एनसीईआरटी का 7.3 बनाना है। बाकी जो बुक रखना है आप रखो, बट एनसीईआरटी जरूर रखो, ठीक है। तो हालांकि जो भी चैप्टर खत्म होगा उससे संबंधित हम असाइनमेंट आप लोगों को ग्रुप में भेज देंगे, वहां से आप लोग बना सकते हो सवाल को। लेकिन अभी तक पहला जो चैप्टर खत्म हुआ है उसका हम अभी तक सेंड नहीं किए हैं, और किसी स्टूडेंट ने इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम में जुड़े हुए हैं, कौन इंटरेस्ट रखते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ग्रुप से जुड़िए ताकि हमको भी पढ़ाने में मन लगे। और जब तक आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा तो पढ़ाने में उतना मजा ही नहीं आएगा। बस ऐसे ही वीडियो हम छोड़ दिया करेंगे। तो इंटरेस्ट थोड़ा लेकर के पढ़िए, जो प्रॉब्लम है पूछिए ग्रुप में, तो हमको भी मजा आएगा पढ़ाने में। और तो जो इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद हम इसका असाइनमेंट ग्रुप में ही भेजेंगे, इसलिए सारे स्टूडेंट ग्रुप से जुड़ करके इस चीज का फायदा उठाएं, ठीक है। तो चलिए कुछ सवाल पर चलते हैं आज। इसमें पहला सवाल है, निम्न में कौन सा कथन एक समुच्चय है? कौन सा कथन एक समुच्चय है वो आपको लिखना है। जिसमें होगा हाँ, जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं लिख देना। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन
11वीं कक्षा के 11वीं कक्षा के गणित के पुस्तक के सभी पन्नों का संग्रह। क्या यह समुच्चय है? यह समुच्चय है। कैसे भाई समुच्चय है? क्योंकि आपके पास 9th 11th क्लास का यदि मैथमेटिक्स का बुक है तो उसका पन्ना को आप कलेक्ट करके बता सकते हैं कि इतना पन्ना है, 10 गो है, 50 गो है, 100 गो या बहुत सारा है, उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि मैथमेटिक्स मेरा मान लिया एनसीईआरटी का बुक है, उसका भी एनसीईआरटी का है, सब कुछ सेम है, तो मेरे में हम बोलेंगे 50 नंबर पेज उल्टाओ, तो वो भी 50 नंबर पेज उल्टाएगा। तो चूंकि दोनों बुक एक है तो दोनों में अथी सेम ही आएगा। दोनों का जो 50वां पेज में जो भी सवाल दिया रहेगा वह क्या आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब समुच्चय वही होता है जो सुपरिभाषित होता है। सुपरिभाषित का क्या मतलब हुआ? जो मेरे लिए सही है वह आदमी भी यदि बोलेगा तो उसके लिए वही चीज सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया, यह संग्रह है, तो ये लिखेंगे हाँ यस। दूसरा लेते हैं, विश्व के सबसे अच्छे 10 कलाकारों का संग्रह। तो आप बता सकते हो कि 10 कलाकार का संग्रह यदि पूछ रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? मेरे नजर में 10 को कुछ और होगा, आपके नजर में 10 को कुछ और होगा, किसी और के नजर में 10 को कोई और होगा। तो सबका देखने का नजरिया अलग अलग हो रहा है ना। तो यह एक कलेक्शन नहीं है, यह एक संग्रह मतलब यह एक समुच्चय नहीं है। यदि किसी के गुण से संबंधित चीज आ जाए तो वह जनरली तौर पर संग्रह नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सबसे अच्छे गेंदबाज, सबसे खतरनाक प्राणी, तो बहुत सारे चीज होते हैं जिसमें कोई निश्चितता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जिसमें निश्चितता का निर्धारण नहीं होगा वह समुच्चय नहीं होगा, जिसमें निर्धारण होगा वह समुच्चय होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न को सारणी या रोस्टर रूप में लिखें। सारणी या रोस्टर रूप में लिखें। पहला नंबर क्वेश्चन, सारणी रूप में कैसे लिखिएगा? मान लिया जाए क्वेश्चन दिया गया है a बराबर x सच दैट x सच दैट x प्रथम 5 अभाज्य संख्या का समुच्चय, जैसे ये वाला है। तो ए लिखना है प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आप जानते हो जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, यानी 2 को से ज्यादा संख्या उसमें भाग नहीं लगेगा। तो ऐसे ये शुरू 2 से होता है। 3 5 7 9 होगा? 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? 9 में 1 से भाग लगता है, 3 से लगता है, 9 से लगता है। तो जिसका केवल 2 को अपवर्तक होगा वही अभाज्य संख्या होगा। 2 3 5 7 कितना? 11 हो गया। ठीक है, इसका मतलब है ये देखो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लैंग्वेज को यदि हम लोग संख्या के रूप में लिखे, अंक के रूप में लिखे, तो वही हो जाता है आपका सारणी रूप या फिर रोस्टर रूप। एक एग्जांपल और, b बराबर x such that x mathematics मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों का
संग्रह, मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों का संग्रह। तो देखो इसको हम लोग लिखते हैं किस रूप में, रोस्टर रूप में। तो बस ध्यान रखना है, ये जब इसको रोस्टर रूप में लिखना है तो यही छाप दो, एम लिखे कोमा ए लिखे कोमा टी लिखे एच लिखे। ये चीज ध्यान रखना है, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई चीज। यानी एम एक बार लिख चुके हो तो दोबारा मत लिखना भाई, एम ए टी एच ई। फिर एम है तो एम तो लिखेंगे नहीं क्योंकि एम एक बार लिख चुके हो। ए फिर है तो नहीं लिखोगे, टी फिर है नहीं लिखोगे, आई नहीं है तो आई लिखो, सी नहीं लिखे हो तो सी लिखो, ऐसे लिखो। ये हो गया आपका कौन सा रूप, रोस्टर रूप। समझ गया बात को। तो ये था आपका रोस्टर रूप। अब ठीक इसका विपरीत आपको बताते हैं। ये सब आसान होता है, ये सब बहुत ज्यादा आसान होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन सी लेते हैं, कोई इंटरवल। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं दो, उसके बाद चलेंगे दूसरे रूप। सी बराबर यदि लेते हैं x सच दैट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, जैसे ये लिखा हुआ है। तो x देख रहे हो ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है तो इसको हल करेंगे तो x का कितना मान निकलेगा, 2 मान निकलेगा। तो इसको हल कीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0, x माइनस 4 2 कॉमन, x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 4 x बराबर 2। यानी यहाँ पर जो है c का जो मान निकला वो 2 का मान निकला, 2 और 4, राइट। चलिए चौथा नंबर चलते हैं। अब इंटरवल टर्म में दिया हुआ रहेगा ऐसे, मान लिया जाए चौथा नंबर डी नंबर लेते हैं, x such that x belongs to R 5 less than x less than equal to 9, जैसे ये वाला है। तो ये वाला अभी आप लोग डेफिनेशंस पढ़े हुए थे जस्ट, है ना। डेफिनेशन आपको ध्यान होगा, ये 4 तरह का डेफिनेशन लिखा है, तो ये इंटरवल का डेफिनेशन है। तो इस हिसाब से जो डी का मान होगा वो कैसा होगा, 5 9, 5 और 9, बस इसको उतार दो, 5 9 उतार दिया। बस 5 में ये देखो सिर्फ एक ब्रैकेट है, मतलब ये लेस देन है, सिर्फ इक्वल टू नहीं है। तो लेस देन बना सिर्फ रहेगा, या सिर्फ ग्रेटर देन रहेगा तो छोटी ब्रैकेट, और ये बराबर वाला चिन्ह रहेगा तो बहुत से बराबर बहुत से बड़ी। यहाँ पर भी ये बराबर रहता, मान लिया जाए रहता तो ये बड़ी ब्रैकेट देते, और ये बराबर नहीं है तो यहाँ पर नहीं है तो कौन ब्रैकेट देंगे, छोटी ब्रैकेट देंगे। समझ में आया। चलो ई नंबर एक और ले लेते हैं, इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 6 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 4, से ये है। इसको लिखना है तो ये लिखेंगे इक्वल टू 6 माइनस 6,4, ये तो आप लिख ही दो। यहाँ बराबर है तो बड़ी ब्रैकेट, यहाँ बराबर नहीं है तो छोटी ब्रैकेट। समझ में आ गया। तो ये था पहला टाइप का क्वेश्चन जिसमें सबको किस रूप में लिखे, रोस्टर रूप में। अब ठीक इसका विपरीत बता रहे हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न को समुच्चय
निर्माण रूप में लिखे, ऐसे ये क्वेश्चन कह रहा है। कैसे लिखना है? समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो देखो समुच्चय निर्माण के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो समुच्चय निर्माण के रूप में लिखेंगे, उससे पहले एक और सवाल जरा सा बता दें। समुच्चय निर्माण से पहले ये नंबर क्वेश्चन में ही थोड़ा सा हम और कुछ नया अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं ताकि आप लोग को कुछ और समझ में आए। चलो इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा ई नंबर में थोड़ा सा सुधार कर रहे हैं। मान लिया जाए ई में सवाल दिया गया सच दैट x बिलोंग्स टू r। r का मतलब समझ रहे हो? रियल नंबर। यदि यहाँ पर रियल नंबर नहीं हो करके ये नेचुरल नंबर रहता, मान लिया जाए, उसका बात कर रहे हैं, और रियल नंबर रहे तो आपको इंटरवल लिखना ही है इस टाइप के सवाल में। यदि नेचुरल नंबर होता तो -6 और 4 के बीच देखो पहले कितना होता। -6 के पहले -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये सारा मान लिखा। यहाँ पर क्या कह रहा है लिखने के लिए आपको? नेचुरल नंबर। एक में ही हम 2-3 टाइप समझा देंगे। ये किसको लिखना है आपको? नेचुरल नंबर को लिखना है। तो क्या -6 नेचुरल नंबर है? जितना भी निगेटिव है कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। 0 तो खैर नहीं है। तो नेचुरल नंबर हमारा होता है 1, 2, 3 और 4 भी होता है, बट यहाँ पर 4 के बराबर नहीं दिया हुआ, मतलब 4 को नहीं लिखना है। तो कौन कौन आ गया? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2। समझ में आया? अब मान लिया जाए यहाँ नेचुरल नहीं होकर के ये रहता आई फॉर इंटीजर, या फिर आई को हम लोग दूसरा नाम आपको समझाए थे जेड, ये रहता। तो यही सब मान आपको लिखना है। -6 से 4 के बीच का मान प्राकृतिक संख्या है तब पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर इंटीजर है तो सारा मान आपको लिखना पड़ेगा 4 के पहले तक वाला। तो ये हो गया -6, -5, -4, -3, -2, 1, 0, -1, 0, 1, 2, ये समझ आएगा। इस चीज को समझ गए? यानी यहाँ पर रियल नंबर के अलावा कुछ और रहेगा तो सारा मान आपको रिप्रेजेंट करना है, जिसको आप कर सकते हैं। तो ये था आपका कौन सा रूप? ये था आपका रोस्टर रूप। अब इसका विपरीत पर चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण के रूप में कैसे लिखेंगे? समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। क्वेश्चन है पहला नंबर 1, 2, 3, 4, ऐसे ये लिखा हुआ है। 1 से लेकर के क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। तो इसको लिखेंगे A बराबर सॉल्यूशन, A बराबर लिखेंगे x सच डेट x प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। ध्यान देना भाई, एक ही सवाल को हम लोग 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा लिखे तो ये लिख सकते हैं। दूसरा, इसी को, ये आंसर तो हो ही गया। दूसरा, इसी को आप लिख सकते हैं x सच डेट x। ये 1 से 4 तक नेचुरल नंबर है तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू n, कोमा 1 लेस देन x लेस देन 4। यदि ये लिखे तो 1 और 4 तो गायब हो गया। इस ऐसा लिखने से तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 1 और 4 को नहीं लिखना है। तो चूंकि यहाँ पर सवाल में 1 और 4 भी लिखा हुआ है तो ये लिख करके बोल दे दो। इसका मतलब आपको 1, 4 तो लिखना है और इसके बीच जो भी नेचुरल नंबर है वो भी लिखना। तो या तो आप ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। ये हुआ फर्स्ट एम पहला विधि, ये हुआ सेकेंड एम दूसरा विधि। दोनों में आप किसी तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों मान आपका सही है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। b बराबर 1
27 64 डॉट डॉट डॉट, ये जैसे दिया गया। तो 1 जान रहे हो, 8 भी जानते हो, 27। तो 1 जो मिलता है 1 के क्यूब से मिलता है, 2 जो मिलता है 2 से क्यूब से मिलता है, ये मतलब 8 2 के क्यूब से, 27 3 के क्यूब से, 64 4 के क्यूब से। तो सब पर कितना पावर आ रहा है? 3 पावर आ रहा है। सब पर कितना पावर आ रहा है? 3 पावर। और 3 पावर आने का मतलब हुआ कि यह कौन सा संख्या है? यह एक घन संख्या है। मतलब एक ऐसा संख्या जो किसी और संख्या पर क्यूब पावर मिलता हो, क्यूब पावर देता हो। तो ये हम देख रहे हैं एक प्राकृतिक संख्या शुरू से शुरू हुआ है। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू x सच डेट x प्रथम एक से अनंत तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का घन का समुच्चय। ये लिख सकते हो। या फिर ये 1 से अनंत तक आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्राकृतिक संख्या आया इसका मतलब वो 1 से शुरू होबे करेगा। इसीलिए ये शब्द आप हटा दो तो थोड़ा सा और अच्छा फॉर्म हो जाएगा। x सच डेट x कोमा सभी प्राकृतिक संख्याओं के घन का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं के घन का समुच्चय। ठीक है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यही कहिएगा, यदि मान लिया जाए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, यही सवाल लेते हैं 1 8 27 64। इसमें तो बहुत डॉट डॉट था, यानी इसका मतलब यह अनंत तक था, लेकिन इसमें कितना सदस्य है? 4 सदस्य है। तो इसको लिखेंगे सॉल्यूशन b इक्वल टू x सच डेट x, x सच डेट x 1 से 4 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का समुच्चय, घनों का समुच्चय। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। तो ये था आपका समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अब आप ध्यान रखना भाई कि यदि आपको मिलान करने के लिए दिया जाएगा तो मिलान करने के सवाल में क्या देगा? आपको एक तरफ हो सकता है दे देगा रोस्टर रूप में और दूसरे तरफ देगा समुच्चय निर्माण रूप में। तो आप जिसका जिसके साथ कनेक्शन होता है वो समझ करके आप मिला लेना। अब एक लेते हैं इंटरवल से रिलेटेड, मान लिया जैसा रहा 9 और 15, इस तरह से 9 15 क्लोज इंटरवल में इसको लिखेंगे। क्या नाम सी दे देते हैं, c इक्वल टू क्या हो जाएगा? x सच डेट x बिलोंग्स टू r। यहाँ पर इंटरवल में हमेशा बिलोंग्स टू r ही देना है, बिलोंग्स टू r। उसके बाद लिखना है 9 शुरू में है, 15 बाद में है, बीच में x डाल दो, ये डाल दो। और यदि बड़ी ब्रैकेट है तो बहुत से बड़ी बहुत से बराबर, ये बराबर का चिन्ह दे देना है। और यदि छोटी ब्रैकेट रहेगा तो बराबर का चिन्ह दे देना है, सिर्फ लेस देन का चिन्ह देना है। ठीक है, तो ये था आप लोग का 3 टाइप का सवाल पर डिस्कस किए, जिसमें पहला था कि कौन सा समुच्चय है या नहीं है उसका पहचान करना। दूसरा टाइप का सवाल था कि किसी दिए गए समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना। या तीसरा सवाल था किसी दिए गए समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। ठीक है, ये 3 टाइप था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब रहेगा निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय कौन कौन है उसका नाम लिखें, या क्वेश्चन है निम्न समुच्चय को नामांकित करें, ऐसा रहेगा। यानी वो किस टाइप का है ऐसा लिखते हैं, निम्न समुच्चय के प्रकार को लिखें, किस प्रकार में वो शामिल होगा। जैसे हम लिखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है x such that x minus 5 equal to 0, जैसे ये वाला सवाल है। तो इसको हल करते हो आप तो x का कितना मान प्राप्त होगा, x का केवल एक मान प्राप्त होगा। कितना मान, एक मान। एक मान होता है तो वो कौन सा समुच्चय होता है, एकल समुच्चय होता है। इसका आंसर हो जाएगा एकल समुच्चय। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, x सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर -4 एक्स बिलोंग्स टू आर, जैसे इसको बोलेगा। तो आप कोई भी ऐसा प्राकृतिक संख्या बताओ जिसको वर्ग करने पर उसका रिजल्ट निगेटिव हो जाए। तो कोई भी ऐसा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है जिसको वर्ग करने पर उसका रिजल्ट निगेटिव हो जाए। तो इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्या या फिर रियल नंबर, वास्तविक संख्या, उसका भी वर्ग करते हैं तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसको वर्ग करेंगे तो उसका रिजल्ट निगेटिव होगा। इसका मतलब इसमें एक भी x का मान प्राप्त होने वाला नहीं है, इसीलिए इसका नाम हो गया कौन सा समुच्चय, रिक्त समुच्चय। मतलब इस टाइप के सवाल में आपको पहचानना है कि कौन कौन सा समुच्चय किस टाइप का समुच्चय होगा। अब ये कहेगा समानता स्थापित करने से संबंधित, बोलेगा कौन कौन सा समुच्चय समान है। तो देख लेना भाई, दोनों समुच्चय में जो है यदि सदस्य का संख्या या फिर सदस्य में जो अंक है वो सारा यदि दोनों में मिल रहा है तो वो समान समुच्चय, और यदि केवल संख्या समान है, पहला में भी 4 गो मेंबर है और दूसरे में भी 4 गो मेंबर है, तो वह समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर आपको समुच्चय का पहचान करना है। चलिए अब कल वाला सवाल पर हम लोग आते हैं थोड़ा सा। निम्न के सभी उप समुच्चयों को लिखें, निम्न के सभी उप समुच्चयों को लिखें। तो a बराबर जैसे दे रहे हैं 2 3 4 5, इसमें जो है ये तो आपको कल हम बताए ही थे, इसमें मान लिया जाए 3 4 को एक ब्रैकेट में डालेंगे तो 3 4 जो है वह एक मेंबर कहलाएगा। सिर्फ ये एक मेंबर कहलाएगा, ये नहीं कि 3 अलग 4 अलग, इसमें आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये दोनों हमेशा एक साथ प्रयोग होगा। तो हाँ, 2 और 5 को आप अलग अलग लिखो क्योंकि 2 भी सिंगल है और 5 भी सिंगल है। 3 4 यदि ब्रैकेट में है तो वह भी सिंगल ही माना जाएगा। यदि इसमें 3 सदस्य भी रहता ब्रैकेट में तो उसको भी क्या मानते, सिंगल एलिमेंट ही मानते। तो इसका जो इसमें जो सदस्य 1 2 3, कितना सदस्य है 3, तो 2 पर पावर 3 का मान कितना होता है 8। इसका मतलब इसका 8 उप समुच्चय प्राप्त होगा। देखो कैसे होगा, अभीष्ट उप समुच्चय बराबर, सबसे पहले तो फाइ हम लिखेंगे ही, फाइ सभी उप समुच्चय, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। उसके बाद सिंगल लिखना है विथ मंझली ब्रैकेट, जैसे 2 है तो 2 लिखा है, इसको मंझली ब्रैकेट में डाल दो। 3 4 पहले जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल में 3 4 के पास एक ब्रैकेट पहले से है, एक ब्रैकेट और डाल दो। ठीक, उसके बाद 5 को भी एक ब्रैकेट में डालो। 1 2 3 4, अभी 4 ही हुए हैं, लेकिन ये अभी आप लोग सिंगल एलिमेंट लिखा, डबल करके लिखो। तो डबल कैसे लिखना है, तो 2 के साथ पहला, 2 के साथ दूसरा। तो 2 के साथ 3 4 तो पहले से ब्रैकेट में वो तो लिखोगे ही। अब चूंकि इसका हम उप समुच्चय बना रहे हैं तो इसका इस तरह से घेर देंगे। फिर 2 के साथ 5 तो 2 5, ठीक है।
उसके बाद 3 4 के साथ पहुंच, तो 3 4 का पहले से अपना ब्रैकेट है वो लेकर के चलेगा ही, वह लेकर के हमेशा साथ ही चलेगा। इसका मतलब जैसे आप लोग महाभारत में सुने हैं कि कर्ण को जो है जब उसका जन्म हुआ था तो उसके बचपन से ही उसके शरीर में कवच और कुंडल था। इसका मतलब जहां भी वो जाता था वो चीज हमेशा उसके साथ जाता था। जो चीज पहले से है वह चीज हमेशा साथ जाएगा। यदि उसको हटा दिया तो इसका मतलब आप गलत माने जाएंगे। तो इसलिए यहाँ भी जो हम लोग 3 4 लिखेंगे तो 3 4 के अंदर जो है पहले से ब्रैकेट है, यानी इसका जो है समझ लो ये कवच कुंडल लेकर पहले से पैदा हुआ है। अब यह आगे बढ़ेगा तो इसका कवच कुंडल इसके साथ ही जाएगा, तो 3 4 जाएगा ही और 5। तो ये तो हुआ ओरिजिनल, यानी जिस रूप में दिया है। और चूंकि इसको हम लोग उपसमुच्चय के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं इसीलिए हम लोग छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट से इसको घेर देंगे। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक क्या बताए थे जो दिया गया है सबको उतार लो 2 3 4 5, ये हो गया आपका। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। पहला नंबर था, दूसरा नंबर ए बराबर लेते हैं 1 में पहले से ब्रैकेट, 2 में पहले से ब्रैकेट, 3 4 में ये पहले से ब्रैकेट। अब इसको कैसे लिखना है ध्यान दीजिए। अभिष्ट उपसमुच्चय, ठीक है। तो जो है उसके पास वो रहबे करेगा। पहले तो फाइ आप लिखेंगे ही, उसके बाद पहला मान लिखना है। पहला मान ये 1 है, ये ओरिजिनल है उसका मतलब जिस रूप में उसको लिखे। अब एक ऑफर मिलेगा उसको, ये रहा। दूसरा 2 लिखे, इस तरह से घेर दिए। 3 4 लिखे, 3 4 इसको इस तरह से घेर दिए, ठीक है। चलो अब 2 2 करके लिखते हैं। 1 2 1 2 इसको ऐसे घेर देते हैं। 2 3 4 पहले जैसे है वैसे लिखे, उसके बाद ऐसे करके घेर दिए, ठीक है। 1 2 और 2 के साथ 3 4 लिख दिया है। 1 के साथ 3 4 लिखना बाकी है, तो 1 अपने ओरिजिनल रूप में, 3 4 अपने ओरिजिनल रूप में। और चूंकि जब उसका उपसमुच्चय लिखे हैं तो इसको भी मंझली ब्रैकेट से घेरना पड़ेगा, ठीक है। और अब लास्ट में ये जो 3 4 लास्ट में टोटल लिख देना। अभी देखो आपके पास कितना पूरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। तो लास्ट में टोटल को उतार दीजिए। 1 2 3 4। समझ में आ गया। चलिए तो ये था आपका उपसमुच्चय के बारे में, कैसे इंडिकेट करना है उसको लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां पर आते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य या असत्य है? कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है वो लिखना है। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 जैसे ये लिखा हुआ है, ये बराबर, ठीक है। अब पहला नंबर क्वेश्चन है एक बिलोंग्स टू कैपिटल। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये समझ में आ गया तो आप आसानी से अपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एक बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एक बिलोंग्स टू क्या है? कैपिटल ए है। तो क्या एक ए का सदस्य है? ए बराबर देख रहे हो इतना है,
तो क्या एक इसमें शामिल है? बिल्कुल शामिल है। तो ये क्या है? सत्य है। और यही चीज ऐसा रहता, दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं, एक सबसेट ऑफ ए सही है। यदि यह ओरिजिनल उतर गया है तो ये बिलोंग्स टू होगा, यानी यह चिन्ह होगा। और यदि ओरिजिनल यदि यह सदस्य मंझली ब्रैकेट के साथ उतरेगा तभी यह सबसेट कहलाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो यदि एक में सबसेट दिया गया है तो यह क्या है? यह असत्य है। यह क्या है? असत्य है। तीसरा नंबर क्वेश्चन से 6 लिखा हुआ है, 6 बिलोंग्स टू ए सही है, बिल्कुल सही है। ओरिजिनल रूप में लिखा है तो ये बिलोंग्स टू। चौथा नंबर, अब ये देखो 3, 4 सबसेट ऑफ ए, ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि 3, 4 जो उतरा है वह ओरिजिनल ऐसा ही है। और जब ओरिजिनल रूप में उतरा, ओरिजिनल का मतलब जो दिया गया है, ठीक है, तो ओरिजिनल रूप में उतरे तो वहां पर बिलोंग्स टू होना चाहिए, यह चिन्ह होना चाहिए। लेकिन यदि यह सबसेट है तो यह क्या है? असत्य है। 5वां नंबर लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 5 सबसेट ऑफ ए या 5 बिलोंग्स टू ए सही है, बिल्कुल सही है। 5 जो है छोटी ब्रैकेट है, और सॉरी छोटी ब्रैकेट नहीं बल्कि 5 ओरिजिनल रूप में है, उसी को उतार दिया तो यह को बिलोंग्स कर रहा है। यह क्या है? सत्य है। 6ठा नंबर, 5 बिलोंग्स टू, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। मतलब जिस रूप में है वो लिखे, उसके बाद उसको यदि ब्रैकेट में लिख दिए तो यह सबसेट हो जाएगा। यह सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है 3 बिलोंग्स टू ए सही है। 3 तो भाई देखो, ये जब भी लिखाएगा ये मंझली ब्रैकेट में तो दोनों साथ ही लिखाएगा, तब ये वो सही माना जाएगा। अब 3 को ऐसे भी लिख दिए तो यह चाहे यहाँ पर कुछ चिन्ह दीजिए, यह गलत ही माना जाएगा। यह क्या है? हो सकते हैं। 5 इज सबसेट ऑफ ए। 5 सारे उपसमुच्चय, सारे समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ये क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। तो इस तरह से ये हो गया सवाल सत्य और असत्य से संबंधित, ठीक है। अब आप लोग जो है, आप लोगों को थोड़ा सा वर्क हम दे रहे हैं। आप लोग एनसीईआरटी बुक से 1.1, 1.2 और 1.3 इनके सवालों को आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा खुद से। और यदि इन सब सवालों को बनाने में यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप पर उस सवाल को भेजिए और अपने क्लास को कंटिन्यू रखिए। कोशिश कीजिए कि आपको जो क्लास होता है वह डेली करना है, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको डील किया जाए, कोशिश कीजिए उसको अपने बुक के मदद से सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो लेक्चर के साथ कल। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।